Hello children, I hope you all are good. I am also good. Today we are going to discuss SST Civics chapter number 32, the government's economic role. Basically in this chapter we are going to understand what is the role of government in the economic policies, in the upliftment of the country on the behalf in the economic status. So let's start the chapter with the government role. The government not only governs the country but also works for social, political and economic upliftment of the people. चारों तरफ से गवर्नमेंट को हमारे वेलफेयर के लिए काम करना पड़ता है. अब कंसेप्ट क्या है? गवर्नमेंट को हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे कल्याण के लिए काम करो, भाई हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करो. सो गवर्नमेंट को हम नाम दे सकते हैं welfare states because they are doing the welfare activities for the country. That is, it not only protects its citizen from the external attack but it also makes available such a facilities or condition by which the people can develop in society. Their political, economic development can be helped. ये सारे काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. अब क्या है, गवर्नमेंट को ये सारे काम करना है तो गवर्नमेंट विल टेक सम स्टेप्स, और वो स्टेप्स किस लिए होंगे? फॉर इकोनॉमिक बेटरमेंट इवन एट अ हायर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर. इकोनॉमिक बेटरमेंट होना चाहिए, लोगों का लाइवलीहुड बढ़ना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए, इनकम रेज होनी चाहिए, चाहे उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर क्यों ना करना पड़े. सो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक रोल है ना बेटा, दैट इज फॉर्मुलेटेड, मैनिफेस्टेड, एक्सप्रेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द डिफरेंट ऑर्गन्स. नाउ सी बेटा, मेनी लॉज हैज बीन इनेक्टेड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. ऐसे बहुत सारे लॉ बनाए गए जिससे गवर्नमेंट अपना इकोनॉमिक रोल फुलफिल कर सके. द लेजिस्लेचर इनेक्ट सच लॉज एंड पॉलिसी बाय विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल कैन बी रियलाइज्ड. ऐसे बहुत सारे लॉज आए हैं जहाँ पे लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके. फॉर एग्जाम्पल आपका एक एक्ट आया था, मिनिमम वेजेस एक्ट, दैट इज टू वर्कर्स. यानी आप वर्कर को इससे कम पैसे में, इतने कम वेजेस में या इससे कम सैलरी में नहीं रख सकते. मिनिमम आपको इतना पैसा देना ही है उसे. देन अपार्ट फ्रॉम डेट एक और लॉ आया था जिससे हम वर्कर्स की कंडीशन को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज पीएफ, प्रोविडेंट फंड. After that, insurance scheme was there. There is a law stipulating the maximum working hours that worker can be asked to work. There is a law that specifies the maximum prices of the common essential commodity, wheat है, sugar है. तो इस तरीके के बहुत सारे लॉ आए जिससे वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है इम्प्रूव हो सके. ये तो लेजिस्लेचर ने अपना काम कर दिया, इतने अच्छे अच्छे कानून लाके. अब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं. सो एग्जीक्यूट ने जो है आपका एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किए ये सारे लॉ. इट टेक्स ऑल स्टेप्स टू इंश्योर दैट द विश ऑफ द लेजिस्लेचर इज ट्रांसलेटेड इनटू द रियलिटी. कानून बहुत अच्छे हैं, पीएफ है, इंश्योरेंस स्कीम है, हमारी जो एसेंशियल गुड्स हैं उनके प्राइस जो हैं फिक्स हैं, ज़्यादा बढ़ नहीं सकते हैं, वर्किंग आवर हमारे फिक्स हो रहे हैं, वेजेस हमारी फिक्स हो रही हैं. लेकिन क्या रियलिटी में एग्जीक्यूटिव उसे ट्रांसलेट कर पा रहा है, इम्प्लीमेंट करवा पा रहा है? इफ़ इट फाइंड्स दैट सम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज वायलेटिंग दीज लॉज, इट टेक्स एक्शन एज पर द लॉ. सो ये एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी और एग्जीक्यूटिव इसे परफॉर्म कर भी रहा है. नाउ थर्ड ऑर्गन हमारा है जुडिशरी. ये सारे केसेस देखती है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक केसेस ऑल्सो. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट, इसको देख लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप कर रही है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमिक स्फीयर इज नॉट लिमिटेड ओनली टू मेक अ लॉज और एग्जीक्यूट देम. यही नहीं है गवर्नमेंट का काम, बहुत सारे काम है. प्राइमरी इम्पैक्ट अगर आप देखोगे ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है. It is through the infrastructure that facilities are created in which the people can find employment मिल रहा है, improvement हो रही है उनके economic perspective में. Not only this, people should be able to enjoy the basic infrastructure.
एज अ रीजनेबल प्राइस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना गवर्नमेंट का काम है। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज़ जहाँ हम दे सकते हैं ना, वो इंफ्रा डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो फैसिलिटीज़ आती हैं विच पीपल कैन यूज़, जैसे रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, आपके रेलवेज हो गए, देन आपका यार्ड हो गया, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। डैम्स बना दिए, डैम से हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, देन टेलीफोन लाइंस बिछा दी, मोबाइल जो टावर्स हैं वो लगा दिए कम्युनिकेशन के लिए, एंड नंबर ऑफ सच फैसिलिटीज़ विच आर सिविक एमिनिटीज़ दीज डे फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल। इससे क्या, कंट्री की इकॉनमी भी बूस्ट होगी और लोगों को भी ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और उनका भी डेवलपमेंट होगा। अगर अच्छा कनेक्टिविटी है, जैसे आजकल मेट्रो है, सो मेट्रो से हम दूर तक जो है आसानी से जॉब करने के लिए चले जाते हैं, एंड वी फील सेफ ऑल्सो। सो वो कनेक्टिविटी की वजह से इकोनॉमिक बूस्ट हुई ना, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऐसे हम बना सकते हैं, द गवर्नमेंट लेज डाउन सच इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। कैसे? व्हेन इट लेज रेलवेज, रेलवेज बना दी तो क्या रेलवे बिना लोगों के चल जाएगी? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही डेवलप हुआ तो रेलवे में कितने सारे लोगों को जॉब मिलेगी, है ना। ड्राइवर्स से लेके, टिकट चेकर से लेके, स्वीपर से लेके, इंजीनियर से लेके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके, टिकट कलेक्टर से लेके, रेलवे स्टेशन पे इतने वर्कर्स होते हैं। सो एक रेलवे कंस्ट्रक्ट करने से बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गई, तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गया। ऐसे कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स उन्होंने बना दी, वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं। अगर उन्होंने बैंक बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब बैंक में कितने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए होते हैं? कैशियर काउंटर है, मैनेजर है, डाटा एंट्री प्रोसेसर हैं, क्लर्क्स हैं, स्वीपर्स हैं, तो वो चलेगा। ऑयल कंपनीज बना दी, अदर इंडस्ट्रीज लेट डाउन कर दी। इस तरीके से जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, लार्जर नंबर पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट विच फर्दर इंक्रीज देयर इकोनॉमिक स्टेटस। ऐसे ही हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड में भी, और किया भी है ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन को लाके। सो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। फॉर दिस पर्पज द गवर्नमेंट बिल्ड्स हॉस्पिटल, स्टेडियम, लाइब्रेरीज। दिस फैसिलिटीज हेल्प्स पीपल टू लीड मोर मीनिंगफुल लाइफ। सो ये बेटर क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिविक एमिनिटीज़, ऐसे भी इंफ्रा बनते हैं जहाँ पे लोगों को कंफर्टेबल लाइफ मिल सके, और इसीलिए गवर्नमेंट क्या बनाती है? पब्लिक पार्क, पब्लिक वाटर टैंक्स, बस स्टॉप्स, लेज वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिक लाइन, प्लांट्स, ट्रीज, क्रिएट्स म्यूनसिपैलिटीज विच लुक आफ्टर डिफरेंट सिविक्स फैसिलिटीज़। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट को बनाने होते हैं, कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। इनसे क्या हो गया? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज की बात करें, क्या इन सब में प्राइवेट कंपनी पार्टिसिपेट करके इम्प्रूवमेंट ला सकती है? यस, प्रोफेशनली मैनेज्ड एंड दे आर प्रोवाइड एफिशिएंट सर्विस। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपको एक एग्जाम्पल दिया है, द प्राइवेट एयरलाइंस आर गिविंग बेटर सर्विस देन द गवर्नमेंट ऑपरेटर्स। सो आर द कंपनीज वर्किंग इन द फील्ड्स लाइक मेडिसिन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, while the government tries to give services at a very cheap rate which all people can afford. So it is not the case with the private company. आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाएंगी प्राइवेट कंपनीज में, बहुत अच्छी, वेल ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन उतना ही उसका चार्ज लगेगा। और गवर्नमेंट में जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं वो बहुत ही चीप रेट में मिल रही हैं ताकि वो अफोर्डेबल हो। इन मोस्ट अर्बन एरियाज द म्यूनसिपैलिटी सप्लाई वाटर एट अ लो रेट्स। देन देयर आर सेवरल प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो विच आर सप्लाइंग द बॉटल्ड वाटर,
बट दे कम एज अ hefty कॉस्ट। जो म्यूनसिपैलिटी आपको रेगुलरली पानी की सप्लाई दे रही है, आप कंपेयर करना बेटा, और जो प्राइवेट कंपनीज की वाटर बॉटल आती हैं हाई कॉस्ट पे आते हैं, तो क्या हर व्यक्ति उसे अफोर्ड कर सकता है? नहीं। रोड्स बिल्ड बाय द प्राइवेट ऑपरेटर चार्ज अ हाई टोल टैक्स, और गवर्नमेंट ने जो रोड बनाए हैं उस पर बहुत ही कम टैक्स लगता है। एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी इज सर्टेनली अंडर अ बिग क्वेश्चन। ये तो हम कहते हैं नहीं, इतना एफिशिएंट वर्क नहीं कर रही सरकार, इतना परफेक्ट नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जब हम कंपेयर करते हैं प्राइवेट कंपनी से गवर्नमेंट कंपनी को। लेकिन फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनीज के पास कितना रेवेन्यू जा रहा है। अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं उनके करप्शन की, उनकी इनएफिशिएंसीज की, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं और क्या वो सबके पास अफोर्डेबल है। एक एग्जाम्पल लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत सारे लोग आते हैं, भीड़ ही भीड़ होती है, हम कहते हैं कोई काम नहीं होता। प्राइवेट हॉस्पिटल, डिफरेंस क्वालिटी में आपको नज़र आ जाएगा, बट क्या वो डिफरेंस जो क्वालिटी का है वो चीपर रेट में आ रहा है? नहीं, इतना हाई कॉस्ट है कि सिर्फ कुछ लोग उसे अप्रोच कर पाते हैं। इट इज़ एक्सेसिबल ओनली फॉर द फ्यू पीपल, इट इज़ नॉट अफोर्डेबल बाय ऑल। सो गवर्नमेंट जो मैकेनिज्म स्टार्ट कर रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, वो बहुत ही चीप रेट पे होता है, इसलिए बहुत सारे लोग उसे अफोर्ड कर पाते हैं। अगर प्रेजेंटली देखोगे, सो गवर्नमेंट इज़ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग इट्स प्रेजेंस इन द इकोनॉमिक फील्ड। धीरे धीरे अपनी पावर ट्रांसफ़र कर रही है प्राइवेट कंपनीज को। ऑल्सो इट इज़ आउटसोर्सिंग मैनी ऑफ इट्स फंक्शन, लाइक बिल्डिंग ऑफ रोड्स है, लेइंग केबल्स है, या रनिंग केटरिंग सर्विसेज है रेलवे में, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को। तो धीरे धीरे अगर वो सोच रहे हैं कि अगर आपको परफेक्ट वर्क चाहिए तो वो भी प्राइवेट कंपनीज के हाथ में डाल रहे हैं, फिर वहाँ पे चार्ज थोड़ा हाई हो जाता है। नाउ वाई गवर्नमेंट एंड नॉट प्राइवेट कंपनीज? हमें ये लगता है नहीं, जब बात पैसे की आती है तो हमें लगता है गवर्नमेंट सेक्टर ठीक है, प्राइवेट कंपनीज ठीक नहीं है। इस पे भी क्वेश्चन है। वी कैन सी दैट द गवर्नमेंट रन सेवरल फैसिलिटीज विच प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो रनिंग। एग्जाम्पल ले लो, द गवर्नमेंट रन्स द पोस्टल डिपार्टमेंट वाइल देयर आर प्राइवेट कुरियर कंपनीज इन द सेम फील्ड। ये आपकी भारतीय डाक है, इंडियन पोस्ट। ये ब्लू डार्ट आपको दिया हुआ है DHL का, प्राइवेट कुरियर कंपनी। अब अगर आप यहाँ देखते हो बेटा, सो यहाँ आप देखो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड सेवरल प्राइवेट कंपनीज। गवर्नमेंट रन बसेस, एरोप्लेन्स एंड शिप्स। प्राइवेट कंपनीज के देख लो, देर आर मैनी एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट नॉर्मली गेट्स थ्रू द प्राइवेट कंपनीज। हाईवे जो हम बना रहे हैं, हमने प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। द क्वेश्चन इज, why should government burden itself with all those activities which the private company can do? हमें क्यों लगता है गवर्नमेंट को ही करना चाहिए? गवर्नमेंट हैज़ टू इन्वॉल्व इटसेल्फ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों करना चाहिए गवर्नमेंट को? नंबर 1, द प्राइमरी मोटिव ऑफ द प्राइवेट कंपनी इज ओनली एंड ओनली प्रॉफिट। वो जो काम कर रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। सो प्राइवेट कंपनी जब भी एक इंटरप्राइजेस को अंडरटेक करती है, किसी भी प्रोजेक्ट को लेती है अपने हाथ में, तो उसका मेन मोटिव होता है मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या होगा? दे आर गोइंग टू चार्ज द हाई टैक्स फ्रॉम द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट रन्स द बस एंड पोस्टल सर्विसेज इन द रिमोट एरिया और हिली एरियाज इवन दो देयर आर फ्यू यूजर्स, बिकॉज इट हैज़ टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ना। गवर्नमेंट ये तो नहीं देखेगी यहाँ तो बहुत कम लोग हैं तो हम क्यों बसेस चलाएं, कम लोगों के लिए क्यों चलाएं। वो हर एक व्यक्ति का वेलफेयर चाहती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं देखती। प्राइवेट कंपनी हमेशा अपना इंटरेस्ट देखती है, जहाँ से उन्हें बेनिफिट होगा वहीं पे वो काम करेंगे। अ प्राइवेट कंपनी विल नॉट इंटरेस्टेड इन सच अ थिंग वेयर दे विल गेट मिनिमम प्रॉफिट। इसलिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को इकोनॉमिक फील्ड में अपनी प्रेजेंस देनी ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी विल लाइक टू इन्वेस्ट एट अ प्लेस वेयर सम अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट। जहाँ पे ऑलरेडी मिलेगा उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर ना, वहाँ पे वो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें।
like transport है, communication है, labor, raw material, electricity. So it simply means that it will like to invest at a place which is already developed in more or less. जबकि गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं सोचती. गवर्नमेंट सोचती है हमें वो सिविक एमिनिटीज़, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह प्रोवाइड करना है, चाहे वो बैकवर्ड एरिया है, रिमोट एरिया है, विलेज एरिया है या अर्बन एरिया है. आप देखना, पोस्टल सर्विस का हमने एक एग्जाम्पल लिया था भारतीय डाक का. तो क्या भारतीय डाक रिमोट एरिया तक नहीं जाती, दूर दराज के इलाकों में नहीं जाती? लेकिन आप कुरियर कंपनी को देखना, क्या वो दूर दूर के गांव तक जाती है? नो, दे आर एस्टैब्लिश्ड वेल इन द मेन स्ट्रीम इन द वेल डेवलप्ड सिटीज़ ओनली. तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है प्राइवेट और गवर्नमेंट में. इफ़ यू लेक योर सेल्फ, अपने आसपास देखो, अ प्राइवेट डॉक्टर विल नॉट लाइक टू ओपन हिज नर्सिंग होम इन अ विलेज. कोई भी नहीं. क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि हम गांव में जो है हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे या डिस्पेंसरी नहीं लगाएंगे या हेल्थ केयर सेंटर नहीं बनाएंगे? लेकिन आप प्राइवेट डॉक्टर को देख लो, बोलो उसे जाके कि आप गांव में बना लो. नॉट एट ऑल. There are some of other important reasons that the government has to make its economic presence felt in all area. The chief motive of government remains to lay infrastructure at a place so that development activities can be initiated. गवर्नमेंट का मोटिव ही होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लेकिन प्राइवेट कंपनी का मोटिव होता है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ओनली. तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. इट इज़ ओनली लेटर दैट द प्राइवेट कंपनी स्टेप इन टू रीप द फ्रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. गवर्नमेंट पहले इनिशिएटिव ले और फिर कुछ परसेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे. तो गवर्नमेंट की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब आप देखो एरियाज ऑफ ऑपरेशंस बाय द गवर्नमेंट. हम देखते हैं कहाँ कहाँ गवर्नमेंट की प्रेजेंस है. एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, इन तीन को हम देखेंगे फील्ड को. एग्रीकल्चर में सारी जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर रही है, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाती है इनके लिए. एजुकेशनल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट. एंड इंडस्ट्री का देखें, मेकिंग अ सुटेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू इंश्योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री. ये गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं. देन एग्रीकल्चर में देखो, कैनाल्स डिग करना, कुएं बनवाना ताकि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिल सके. एजुकेशन में देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बिल्ड करना फॉर प्राइमरी और हायर एजुकेशन. इंडस्ट्री में देखो, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली इकोनॉमिक जोन जो होते हैं ना, सेज आप कहते हो, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रीज़ को, सो डैट दे कैन इम्प्रूव and invest and increase their profit. एग्रीकल्चर में देखो, प्रोवाइडिंग हाई यील्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स जो हम कहते हैं, गवर्नमेंट करती है. एजुकेशन में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर टीचर्स और अदर स्टाफ मेंबर्स के लिए इस्टेब्लिश करती है. और इंडस्ट्री में रिजॉल्विंग एनी रोड बैक्स और एनी रोड ब्लॉक्स दैट में हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करती है गवर्नमेंट. देन आगे चलते हैं, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एडवाइस फॉर फार्मिंग. एग्रीकल्चर में ये काम भी गवर्नमेंट करती है. और अगर आप देखते हो एजुकेशन में, सो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लॉन्च करके. इंडस्ट्री में बेसिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन विच प्राइवेट ऑपरेटर्स में नॉट बी इंटरेस्टेड कि भाई इसमें इन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसी इंडस्ट्रीज़ वो ओपन कराती है गवर्नमेंट. देन डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, इसमें इंटरेस्ट लेती है गवर्नमेंट ताकि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सके. सुपरवाइज करती है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सकें और अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे सकें. प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एटमॉस्फेयर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ताकि इंडस्ट्रीज आगे डेवलप कर सकें. सॉइल टेस्टिंग कर रही है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देख रही है, प्रोवाइडिंग फार्म लोन्स टू द फार्मर्स सो डैट एग्रीकल्चर डेवलप हो पाए. यहाँ पर प्रिस्क्राइबिंग द करिकुलम, क्या सिलेबस होगा, कैसे टेक्स्ट बुक होंगी, कैसे जो है स्कूल को इंस्पेक्शन किया जाता है सडनली कि वहाँ पढ़ाई हो रही है या क्या काम हो रहा है सारा.
लिंकिंग एजुकेशन विद द एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म प्लान्स आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और साइंस टेक्नोलॉजी में भी देखो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, नेशनल डेवलपमेंट को देखकर जो है पॉलिसी बनाई जाती है। हेल्थ में भी अगर आप देखोगे सो डिफरेंट सेगमेंट, चाइल्ड हेल्थ है, विमेन हेल्थ है, इन सबको ध्यान में रखकर हेल्थ पॉलिसी बनाई जाती है। देन साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे सो यहाँ पे भी एडिक्वेट पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, जिससे कि आपका ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशनल लाइफ आर लुक्ड आफ्टर वेल। तो साइंस में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनाती है। देन इस्टेब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफरेंट सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन है आपका, कम्युनिकेशन है, इरिगेशन है, ये सारा इस्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट। अब अगर आप हेल्थ में देखते हो तो जनरल एंड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो स्पेशलाइज होते हैं पर्टिकुलर, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होता है ना आपका, कार्डियो हॉस्पिटल है, न्यूरो हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। कॉमन पीपल की हेल्थ केयर के लिए स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। देन यहाँ पर स्पेशल प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिससे हम आगे बढ़ सकें, लाइक चंद्रयान 3, ये भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है ना। देन आगे आते हैं हम, इस्टेब्लिशिंग स्पेशल फैसिलिटीज इन टाउन्स विच मे रिक्वायर्ड स्पेसिफिकली देयर, सच एज क्राफ्ट है, टाउन है, ट्रेड टाउन्स है, इन सबको डेवलप करना। यहाँ पर डॉक्टर्स और अदर सपोर्ट स्टाफ को अपॉइंट करना। देन साइंस टेक्नोलॉजी में ओपनिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स to educate the scientist and technical staff also। अगर आगे देखते हैं आप हेल्थ में, सो मेडिकल कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश करती है। देन इंश्योरिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू ऑल पीपल एंड दैट टू एट द अफोर्डेबल कॉस्ट, सो दैट एवरी पीपल कैन गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अफोर्डेबल है ना, इस वजह से यहाँ पे देखो तो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है in the country so that people make use of modern science technology in all fields of life and making the latest technology available to all people। तो इस तरीके से गवर्नमेंट हर स्फेयर में काम कर रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है टू जनरेट, टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज so that people can get the employment and sustain himself and his family also। Now it's a duty of government to generate more and more employment in the different sectors, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ट्रेड है, सर्विस सेक्टर है। Though its policies in different fields, the government creates an environment in which overall national development can take place। हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, बट नेशनल डेवलपमेंट तभी होगा जब आपका सिटीजन भी ऊपर उठेगा, जब आपके लोग भी आगे बढ़ेंगे। डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स, इतना अच्छा गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छी पॉलिसीज ला रही है, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम रिमेन टू बी सॉल्व। बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी हैं जिनको सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, लार्ज पार्ट ऑफ आवर रूरल वर्क फोर्स रिमेन विदाउट वर्क। वाई? ये प्रॉब्लम है। अगर साल के एक बहुत बड़े टाइम पीरियड तक हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट रह रही है, हमें उनके लिए वर्क करना पड़ेगा। एज देयर आर नॉट मैनी एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट ना, गांव में इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते एम्प्लॉयमेंट के। सो दीज पीपल व्हाट दे डू, दे माइग्रेट टू द सिटीज़, टू द टाउन्स इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड। और क्या होता है, शहरों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, शहरों पे प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है और इन माइग्रेटेड पॉपुलेशन को भी अब जॉब देनी है। तो ऐसा जो है ये प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा कि माइग्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें वहीं मिल जानी चाहिए। टू चेक माइग्रेशन द गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज ऑल्सो
टू इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम अगर हम देखें इसके लिए, सो एक आई थी हमारी NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और दूसरा हमारा आया था MNREGC, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और गारंटी एक्ट, इसे हम मनरेगा भी कहते हैं। इसमें क्या था, वर्कर्स आर गारंटेड एज अ मिनिमम ऑफ 100 डेज वर्किंग इन अ ईयर, वो उन्हें दिया जाएगा। सिमिलर प्रोग्राम्स आर ऑल्सो रन इन द अर्बन एरिया सच एज JRY, जवाहर रोजगार योजना। तो ऐसे रोजगार वाली योजना जो है चलाई गई हैं जिससे कुछ एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकें। Of the late, the government has started several programs so that self-employment can be boosted. It is done through provision of loans. अगर अपने आप हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो लोन का प्रोविज़न दिया जा रहा है। ऐसा आप देखो PMMY है आपकी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगर आप अपना कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट आपको लोन देती है। इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमिक प्रेजेंस का ऑफ गवर्नमेंट, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका देखो, एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने अगर अपना इकोनॉमिक फील्ड में प्रेजेंस दिखाई है तो आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप हो चुका है जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है डिफरेंट फील्ड में। रेलवे, रोड्स, एयरपोर्ट, सी, कम्युनिकेशन लाइन, इंडस्ट्रीज, डैम, स्कूल, कॉलेजेस गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कर रही है। Second, industrial development has enabled India to compete with the best in the world. Now we are able to compete in the international market in the different field like science, technology and IT also. The government has worked to eliminate the illiteracy from the country, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, प्रॉस्पर हो रहे हैं। The GDP, gross domestic product and per capita income have gone up significantly. बढ़ रहा है इनकम लेवल, जिससे जो है एक लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन BPL हैज़ गॉन डाउन, ये एक अच्छी बात है। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है। अगर हम रिपोर्ट देखें सो ओवर 25 करोड़ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन द पीरियड फ्रॉम 2011 to 2020. Cars, motorcycle, television and refrigerators, now they become the common facilities with the people. People can afford them. It is heartening to know that the Indians are working to educate and train themselves into competitive workers who will take India to the greater height in the times to come. So ये एक अच्छी बात है कि इंडियंस के अंदर भी ये जोश है, हम लोगों के अंदर, कि हम एक ऐसी हाइट पे पहुंचेंगे जहां इंडिया दूसरों को मात देगा, हम दूसरों को एक कॉम्पिटिटिव लेवल देंगे। सो लेट्स डू द क्विक रिवीजन व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट इज दैट ऑफ वेलफेयर स्टेट। 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के जो हैं, दैट इज to work, formulate, manifest, express and execute its economic role. The government develop infrastructure to bring about economic development of a country. Chief motive क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का? Only to earn the profit. गवर्नमेंट क्या ऑपरेट करती है? वेलफेयर ऑफ द पीपल इन व्यू, हमेशा लोगों के बारे में सोचना, लोगों के कल्याण के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। The areas of government's operation include agriculture है, education, industry, infrastructure, health, science, technology, इन सब में गवर्नमेंट वर्क करती है। गवर्नमेंट वर्क फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑल्सो थ्रू द वेरियस स्कीम। इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट influences various aspects of national life. So economic presence गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। That's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.